स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे यूएनओ के बारे में। यूएनओ की शुरुआत क्यों किया गया, कैसे हुआ, या उसका ज़रूरत क्यों था, ये सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम यूएनओ के बारे में आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं यूएनओ के मुख्य उद्देश्य। आखिर यूएनओ को बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया जो यूएनओ को बनाना पड़ गया। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता हो गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वैश्विक लेवल पे जो अशांति फैल जाता है, उस अशांति को शांति में तब्दील करने का काम यूएनओ का है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य है कि अगर कोई दो देश लड़ रहा है तो उस लड़ाई को खत्म करना है और उन दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और व्यवहार को स्थापित करवा देना है। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण है यूएनओ का जो लोगों को या सभी देशों को बांध कर रखता है। तो बात करते हैं हम लोग अब यूएनओ के मुख्यालय की। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। अगर सवाल आता है कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप पे बना है। तो उसमें 39 मंजिल है, ध्यान रखिएगा 39 मंजिल है। अब बात होता है कि यूएनओ का मुख्यालय बना तो वो कितने एकड़ में बना या उस जमीन को किसने दिया, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो यूएनओ के मुख्यालय 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है। 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है। और इस 17 एकड़ जमीन को दान दिया था जॉन डी रॉकफेलर। ध्यान रखिएगा कि 17 एकड़ जमीन जो है यूएनओ के मुख्यालय को बनाने के लिए जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दान में दिया गया था। क्लियर हो गया? इतना तक उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों को जितना यूएनओ के बारे में बता देंगे इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम बात करते हैं यूएनओ की झंडे के बारे में। यूएनओ के झंडे के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएनओ के झंडे तो दो जैतून के बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो यूएनओ के झंडे में दो जैतून का पेड़ है, उसके बीच में वर्ल्ड का मानचित्र बना हुआ है। और अब पूछतेगा कि वो मानचित्र का रंग कैसा है, तो आसमानी रंग का है। तो यूएनओ के झंडे में जो मानचित्र बना हुआ है वो आसमानी रंग का है। आगे बात करते हैं हम लोग भाषा के बारे में बात करते हैं। तो यूएनओ में भाषा कितनी है, तो यूएनओ में 6 भाषा है। जैसे जानते हैं 6 भाषाओं को, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है, अरबी है, चाइनीज है। चीनी जो भाषा है मंदारिन वो है। तो यूएनओ में 6 भाषा है। लेकिन सवाल अगर आता है यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है, तो यूएनओ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, एक इंग्लिश है और दूसरा फ्रेंच। तो यूएनओ में 2 कार्यकारी भाषाएं हैं और कुल भाषाओं की संख्या 6 है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूएनओ के अंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएनओ के अंग में महासभा आता है, सुरक्षा परिषद आता है,
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, न्याय परिषद आता है और सचिवालय आता है। तो ये यूएनओ के 6 जो है अंग है। तो अब 6 अंगों का क्या क्या कार्य है हम लोग बारी बारी से समझेंगे। उससे पहले कुछ और बातें हैं जो जान लेते हैं। जैसे यूएनओ का सारा कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। यूएनओ का सारा कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सारा कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है और इसका हेड को और सचिवालय के हेड को महासचिव कहा जाता है। सचिवालय के हेड को महासचिव कहा जाता है और उस महासचिव का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। उस महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यूएनओ में महासभा का अधिवेशन साल में एक बार होता है। यानी यूएनओ जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है, उसमें महासभा का जो अधिवेशन होता है साल में एक बार होता है। सितंबर महीने के तीसरा मंगलवार को, ध्यान रखिएगा, सितंबर महीने के तीसरा मंगलवार को महासभा के अधिवेशन होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं कि महासचिव सुरक्षा परिषद के इशारों पर कार्य करती है। महासचिव सुरक्षा परिषद के इशारों पर कार्य करती है। अब हम लोग बात करते हैं जो 6 अंगों की बात किए थे उसमें बारीकी से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम पहला बात करते हैं सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद हेडिंग है। तो सुरक्षा परिषद में हम लोग बात कर लेते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होता है। तो 10 अस्थायी सदस्य जो भी होता है उसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत भी बना था 1 अक्टूबर 1991 को, 1 महीने के लिए बना था। ध्यान रखिएगा इसके बाद। अब बात यहाँ पे आता है कि अस्थायी सदस्य कौन होता है। जो मित्र राष्ट्र का सदस्य देश है वही सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता है। जैसे A, B, C, F, R। ध्यान रखिएगा, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। A, B, C, F, R। या आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेका से, FRECA। ऐसे भी ध्यान रखिए, F से फ्रांस, R से रसिया, E से इंग्लैंड, C से चाइना, A से अमेरिका। ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो जो ये 5 सदस्य देश है वो सभी को वीटो शक्ति प्राप्त है। यानी वीटो का अर्थ होता है सर्वसम्मति। तो वीटो पावर को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 कोई ग्रुप बनाया हुआ है कोई व्यक्ति, और 4 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शामिल होने के लिए अप्रूवल दे देता है। अगर 5वां जो सदस्य है वो अगर वहाँ पे नहीं उसको शामिल होने देना चाहता है तो वो वीटो लगा सकता है। ठीक, तो वीटो पावर ये है, अगर सब सदस्य देशों में अगर सर्वसम्मति बन जाती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्वसम्मति नहीं बनता है तब उस सदस्य को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा वीटो पावर। तो बात करते हैं कि सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग जो है वो रूस के द्वारा किया गया था। रूस के द्वारा सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया गया था। अब अगर सवाल आता है कि पहली बार वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो पहली बार
वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। पहली बार वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1971 में। तो अमेरिका के द्वारा पहली बार वीटो का प्रयोग किया गया था 1971 में। बात करते हैं हम कि 10 अस्थायी सदस्य। तो 10 अस्थायी सदस्य जो होता है वो किस किस देश से या किस किस प्रांत से आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 5 अफ्रीकी एशियाई देश के वो 10 अस्थायी सदस्य में 5 अफ्रीकी एशियाई देश से होते हैं, 2 लैटिन अमेरिका देश से होते हैं, 2 पश्चिमी यूरोप से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10। तो 10 अस्थायी सदस्य जो होता है यूएनओ में यहीं से चुन के आते हैं। तो सुरक्षा परिषद को हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। नहीं तो अगर सवाल आता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक, तो अगर सवाल ऐसे पूछा कि यूएनओ की कार्यपालिका किसको कहते हैं, तो यूएनओ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यूएनओ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद से संबंधित हम लोग बातें जान गए। अब हम लोग बात करते हैं महासभा की। तो महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है सितंबर के तीसरे मंगलवार को। ध्यान रखिएगा कि महासभा का प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है सितंबर के तीसरे मंगलवार को। महासभा का पहला बैठक जो है जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। महासभा का पहला बैठक जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। प्रत्येक राष्ट्र के अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा में शामिल होते हैं। मतलब जितने भी राष्ट्र होगा उसके अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा में शामिल होगा। 5 से ज्यादा नहीं शामिल हो सकता है, 5 ही प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। लेकिन उनका वोट एक ही गिना जाएगा। वो भली 5 प्रतिनिधि से गए हैं लेकिन वोट जो है उनका एक ही गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि यूएनओ के बजट को नियंत्रित करता है। ये महासभा जो है यूएनओ के बजट को नियंत्रित करता है, इसलिए महासभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूएनओ के अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यूएनओ में बजट को नियंत्रित करता है कि कब किस समय किस मद पे कितना खर्च करना, ये सारी बातें को बताता है। तो इस वीडियो में यूएनओ के बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ, फिर अगले वीडियो में इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।